कभी साफ हुआ ही नहीं। देखो शीशा कभी साफ हुआ ही नहीं इनका। ये देखो चड्डी हुई इसकी फटी हुई। कितना कमा रहा है महीने का? लाख लाख रुपए। लाख रुपए से कम किसी की सैलरी नहीं है। इनके जूते हैं देखो। सर रोटी बन गई सर? कब तक बनेगी सर? रोटी तो बन गई। और सब्जी? सब्जी बना देंगे अभी, देखो 10 मिनट। अभी टाइम क्या हो गया सर? टाइम क्या हो गया सर? टाइम 8:15। अपनी क्लास कितने बजे से है सर? 9 बजे से। देखो जी, हमें पीजी में सोते हुए सुबह 10 बजने को आए। इन्होंने हमें खाना नहीं दिया अभी। और हमारा एक भाई भी बैठा है सुबह से रोटी के इंतज़ार। ये देखो पीजी है इनका, हालत देखो। और ये बाथरूम है इनका। 1 लाख जो रुपए महीने कमा रहे हैं। ये चप्पलें हैं देखो, ये हालात है। 1-1 लाख कमा रहे हैं, 2-2 लाख कमा रहे हैं। डेढ़ क्या कर रहे हो सर? क्या कर रहे हो? ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। वापस जाने की? कहाँ? उन्होंने बोला 9 बजे ऑफिस में पहुंचना ज़रूरी है आपको, वरना आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे अपनी ज़िंदगी के। अच्छा टाइम से आना पड़ेगा और टाइम से जाना पड़ेगा। अच्छा अगर लाख रुपए पर मंथ आपको कमाना है तो रूल एंड रेगुलेशन में रहना पड़ेगा। अच्छा। हमको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाए गए हैं। मार्केटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो मार्केटिंग। और जा रहे हैं। पहले दिन आपको खाना कितने बजे मिला? पहले दिन हमें टाइम पर मिल गया था, 8 बजे के लगभग मिल गया था खाना। दूसरे दिन? दूसरे दिन लेट हुआ, कितना? उसमें 9:15 हो गए थे, 9 बजने वाले थे लगभग। 10 बज गए। 10 बज गए होते होते। और आज तो कोई चांस ही नहीं। ये देखो इनके टॉवल्स देखो, ये चड्डियाँ देखो, देखो कच्चे फटे हुए। ये देखो कितने कमा रहे हैं महीने के। कभी साफ हुआ ही नहीं। देखो शीशा कभी साफ हुआ ही नहीं इनका। ये देखो चड्डी हुई इसकी फटी हुई। कितना कमा रहा है महीने का? लाख रुपए। लाख रुपए से कम किसी की सैलरी नहीं है। आज हमारा ट्रेनिंग का तीसरा दिन है और आज मैं आपको बताऊंगा वहाँ ऑफिस के बारे में क्या होता है और आज का दिन कैसा रहता है। ओके, कीप सेफ। सर लोगो दिखाओ अपने ड्रेस का। डिज्नी ब्रांड। ब्रांड का नाम क्या है आपके? ब्रांड हाँ का ब्रांड 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 डिजली। बिजली ब्रांड है सर। बेल्ट भी डिज्नी ब्रांड का है। फिर अलग ब्रांड है। और ये नाम दिखाया नहीं सर आपने? लो हम ले तो जाएंगे। ओके सर आए। तो हम आए थे चाय पीने के लिए। ये हमारे भाई भी है साथ, ये हमारे सीनियर सर। इन्होंने डिजली की ब्रांड पहनी है, अपना लोगों का नाम भी ले रखा है। और यहाँ दीदी के यहाँ चाय पीने आए थे। बहुत से लोग जा रहे हैं। सर क्या कहना चाहोगे? बिजनेस के बारे में क्या कहना चाहोगे? बिजनेस के बारे में आपका ऑफिस में बताया जाएगा। कंपनी के बारे में क्या कहोगे? वो भी लोग जा रहे हैं दो, वो भी मैम जो जा रहे हैं दो वही जा रहे हैं ECR MPL कंपनी में। वो जो 2 लड़कियां जा रही है वही जा रही है। क्या करूं तो बना। और आप यहाँ तक पहुँचे हो ना, तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा प्रूफ के साथ।
प्रूफ के साथ देखना है तो वीडियो को एंड तक देखना, और मेरा एक अलग भी चैनल है व्लॉग चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करके जाना। ओके, हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और यहाँ तक आ गए, सर्च करते करते आए हो ना, तो पूरा देख के जाओ, पूरा समझ के जाओ। ओके, अच्छा एक बात बताओ, इतना जब बड़े हो गए हो आप और यहाँ तक पहुँचे हो, मेरे वीडियो तक पहुँचे हो, तो आपको एक बात याद है कि लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसी के जो यहाँ खड़ा रहेगा। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में दो चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने का और दूसरा खड़े रहने का अपने ड्रीम्स के साथ। अगर आपके सपने स्ट्रांग है ना, तो उन्हें कहते हो आपको कोई नहीं रोक सकता उन्हें पूरा करने के लिए, क्योंकि फॉरएवर लिविंग में ना मुझे और वो याद है कि बाप के पैसे पे तो सभी घमंड करते हैं, बेटा कमाए और बाप घमंड करे, ये चीज़ करके दिखानी है। ज़िंदगी में ना इतने पैसे कमाने हैं कि मम्मी और पापा जिस पे हाथ रख दे वो उस चीज़ के लिए सोचना ना पड़े। कभी ऐसा मोटिवेशनल मिला है? नहीं मिला। क्यों मिलेगा भाई? ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। और क्यों मिलेगा? क्योंकि अब जाके मिला है ना। मिला है कि नहीं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग ODTM। मेरा नाम ज्योति है और मैं वल्लभगढ़ से बिलोंग करती हूँ। पिछले महीने की मेरी सैलरी 9,000 आई, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। ये वीडियो देखा है कि नहीं? नहीं देखा? ये देखो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ईटीएम। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लभगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी यहाँ से सेकंड लेवल हो गया है, जिसकी टोटल इनकम 9,000 रुपये मेरे खाते में आ चुकी है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। ये मैं कहीं पे काम कर रहा होता हूँ, 18-20 हज़ार की जॉब, और मैं इस वीडियो को बनाना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रामीण परिवेश से निकले हुए लोग, जिनको ना बाहर की समझ है, ना पहली बार वो बाहर निकल रहे हैं, किसके लिए? जॉब के लिए। और पहली बार इतने बड़े हो गए, 12th पास करने के बाद या कॉलेज पास आउट होने के बाद वो पहली बार बेरोजगार हुए हैं। तो उस उम्र में सपने भी बड़े होते हैं और अट्रैक्शन कपड़ों को देख के, चीज़ों को देख के, गाड़ियों को देख के, लड़कियों को देख के ज़्यादा होता है अट्रैक्शन, जो कि उस उम्र की मूर्खता नहीं कह सकते, ये स्वाभाविक सी बात है। हाँ तो भाई साहब, आपके बीच में कोई ऐसा लड़का होगा या कोई ऐसी लड़की होगी जो पिछले 2 महीने से 3 महीने से गायब है, जो कि अपने इंस्टा पे पोस्ट डाल रही है नए कपड़ों में, नई जगहों पे जाके। और आपके साथ में कोई ऐसा दोस्त होगा जो कि कहीं जैसलमेर या किसी मनाली या कहीं चंडीगढ़ घूमने जाएगा, और वो वहीं से आपको फ़ोन करेगा और वो फ़ोन करके ये बताएगा कि मैं तो चंडीगढ़ आया हूँ घूमने के लिए, मैं तो जैसलमेर आया हूँ, मैं तो मनाली आया हूँ। तब उसको पूछेंगे कि करते क्या हो, काम क्या करते हो? तब वो पूछता है कि हाँ, मेरे कपड़ों का यहाँ काम है और मैं 18 से 20 हज़ार रुपये महीने का कमाता हूँ। कोई तो ऐसे भी झूठ बोलेगा जो कहेगा कि 30 से 35 हज़ार रुपये कमाता हूँ। और वो आपसे बात करेगा रेगुलर 10 दिन तक, 20 दिन तक, 30 दिन तक, जब तक आप उसके चक्कर में फंस ना जाओ। आपको जब तक नहीं बताया जाएगा कि वो कौन सी कंपनी में काम करता है, वो कौन सी उसकी कपड़ों की कोई ब्रांड है, कौन सी वो जगह है, एग्जैक्ट जगह भी नहीं बताएगा, एग्जैक्ट कंपनी का नाम भी नहीं बताएगा, एग्जैक्ट ब्रांड का नाम भी नहीं बताएगा, तो जाहिर सी बात है आप उसके चक्कर में आ ही जाओगे, आप उस पर विश्वास कर ही लोगे। अगर आप ऐसी जगह से हैं कि जहाँ कोई अवेयरनेस नहीं है काम धंधों को लेके, फ्रॉड को लेके, बिजनेस को लेके, धंधे को लेके, काम जॉब को लेके, तब तो आप जल्दी फंसेंगे। और सबसे ज़्यादा फंसने वाले जो लोग हैं वो यहाँ जोधपुर, नागौर, भरतपुर, दौसा, अलवर, ऐसे ग्रामीण परिवेश से लोग निकलते हैं, अपनी जॉब की तलाश में वहाँ जाते हैं। और जब आप एग्री हो जाओगे, आप ये कह दोगे कि हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं उदयपुर आ रहा हूँ, मैं जोधपुर आ रहा हूँ, मैं अलवर आ रहा हूँ, मैं भरतपुर आ रहा हूँ। देखो ये स्कीम चलता है हर शहर में। अब हर शहर में अलग अलग नाम से ये कंपनियों का जो नाम से चल रहे हैं। अब वो आप एग्री हो जाओगे तो आप जब ट्रेन में बैठोगे या बस में बैठोगे, तब आपको एक आ जाएगा कि इस लोकेशन पे आ जाओ। आप पूछोगे, आप उससे पूछने की कोशिश करोगे कि कंपनी का नाम क्या है, काम क्या है, कुछ फ़ोटो भेजो, कुछ वीडियोस भेजो, क्या है काम, क्या है। नहीं भेजेगा, वो नहीं भेजेगा। जब आप बैठोगे तो आपको एक नाम, आप डिजली ब्रांड आपको नाम बता दिया जाएगा, ना कि वो जो ओरिजिनल नेम है
जो फ्रॉड नेम है एक, वो नहीं बताया जाएगा। फिर आप उतर जाओगे और आप रैपिडो से उस लोकेशन पे पहुंचोगे। फिर यहाँ से कहानी और भी मज़ेदार हो जाती है। और फिर आप पहुंच जाओगे पीजी, जहाँ पे रहने के लिए, जहाँ पे एक कमरे में लौंडे सो रहे होते हैं 10 लौंडे बेरोजगार, और दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं 7 से 8, और उनकी बाथरूम की कंडीशन, उनके कमरों की कंडीशन। आपको कितने लाख रुपए कमाने के सपने दिखाए? हमको 1 लाख रुपए पर मंथ कमाने के सपने दिखाई दे रहे हैं। और ये 1 लाख जो कमा रहे हैं उनकी हालत देखो। खाना नहीं खा ये बोतल भी ठीक नहीं है, ये पीजी, ये हालात है। कितना कमा रहे हैं? लाख रुपए। इनके जूते है देखो, ये देखो इनके टॉवल्स देखो, ये चड्डियाँ देखो कच्चे फटे हुए। ये देखो कितने कमा रहे हैं महीने के। कभी साफ हुआ ही नहीं, देखो शीशा कभी साफ हुआ ही नहीं इनका। ये देखो चड्डी इसकी फटी हुई। कितना कमा रहा है महीने का? लाख रुपए। लाख रुपए से कम किसी की सैलरी नहीं है। आप पहुंच जाओगे, आप सुबह की चाय पियोगे, सुबह पहुंच जाओगे, अगर शाम को पहुंचोगे तो शाम का खाना खाओगे, शाम की चाय पियोगे। और थोड़ा गहराई से सुनना और गहराई से समझना, पूरा अगर समझना है तो आई एक्सप्लेन। ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि जैसे सच में ये लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। सच में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि ये एक दूसरे की सच में रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सर आ गए खड़े हो जाओ, सर आ गए बोलो मत, रूम में रहो बोलो मत, रूम में रहो फ़ोन पे बात मत करो। कंप्लीट। यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल? मैं उन्हीं की भाषा में बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सीखा है 3 दिन तक, 4 दिन तक मैंने उनकी क्लासें ली है। एकदम माहिर होके आया हूँ, चिंता मत करो, बड़े अच्छे से समझाऊंगा, प्रूफ के साथ समझाऊंगा। और जहाँ देखो वही ECR MPL उदयपुर में एक हम चाय की थड़ी पे हम चाय पीने के लिए गए। वहां पे उसने हमें बताया कि ये कोई कंपनी नहीं है, फ्रॉड है, बस लूट रहे हैं पैसे। मैं उस चाय वाले का नाम मेंशन नहीं करूंगा। रोड पे ही है, आप किसी भी चाय वाले से ये पूछ सकते हैं, किसी भी चाय वाले से। आपको थोड़ा तरीका आना चाहिए पूछने का, किसी भी जाके आप पूछ सकते हैं, वो अपने आप सच्चाई बता देंगे। हम गए, सुबह गए और हम ऑफिस पहुंच के चलते चलते मुझे पता तो चल गया था कि भाई क्या सीन होने वाला है यहाँ। और पहुंचा तो वहां पे कहा कि ये फॉर्म फिल करो। वहां पे आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 10th 12th मार्कशीट और पैन कार्ड की फोटोकॉपी और एक फोटो, वहां पे वो फेक जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो फिल करवाए। और मैं किसके द्वारा आया हूँ वो भी, उसका नाम भी मेंशन कराया गया है वहां पे। और पहले हमें कॉल पे ये बताया गया कि 1000 रुपये हम आपसे लेंगे। वहां जाने के बाद ये कहा गया कि हम आपके 3000 लेंगे टोटल, जिसमें 3000 रुपये में हम आपका लाइफ टाइम आपको खाना देंगे। आई अगेन से, हम 3000 में आपको लाइफ टाइम खाना देंगे। ठीक है, ओके, यहां तक बात समझ आई? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके वो फॉर्म फिल कराए और अंदर उस बैंक्वेट हॉल में हम इंटर कर गए। वहां पे ECR MPL की थाईलैंड का ट्रिप की फोटोज लगाई हुई है, एक तरफ मनाली की लगाई हुई है, एक तरफ गोवा की लगाई हुई है। गूगल से फोटोज डाउनलोड करके एक मर्सिडीज के लगाई हुई है, एक ऑडी की लगाई हुई है, एक सुपर बाइक KTM लगाई हुई है, एक स्मार्टफोन लगाया हुआ है। और माहौल बना दिया गया, एकदम माहौल होता है ना, जैसे किसी झूठ को इस तरीके से पेश करो कि वो सच लगने लग जाए, इस तरीके का माहौल वहां पे क्रिएट करा गया। उसके बाद जैसे ही 10 बजने को आए और फिर फॉर्म फिल करवाया, मैंने 3000 रुपये कर दिए। 3000 रुपये कर दिए, किसी विनोद नाम के, स्क्रीनशॉट में यहाँ मेंशन कर दूंगा, यहाँ देख सकते हैं आप। और
फिर अंदर गए। जो भीड़ थी 20-25 लोग उस दिन नए आए थे क्योंकि मंडे का दिन था। और भी लोग आए थे, मतलब अब सोचो आप 3,000 अगर एक बंदे का ले रहे हैं तो और 60 से 70 बंदे नए आ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि आएंगे लोग, बेरोजगार है, करें क्या, जाएगा तो फंस सकते हैं। उनका फंसना, अगर फंसेगा वही जो कि पीड़ित है, थोड़ा परेशान है जिंदगी से, जिसके पास कोई साधन नहीं है, जिसके पास ज्यादा कोई बल नहीं है, इनकम सोर्स नहीं है, सबसे आसान वो फंसेगा। जो एजुकेट नहीं है, कम शिक्षित है, सबसे ज्यादा वो फंसेगा। उसके बाद वहां पे पूछा गया कि हेलो नाम क्या है, लड़कियां आएगी चारों तरफ से, मतलब लड़कियां, बैठा दिया जाएगा कुर्सियों पे, पूछा जाएगा आपका परिचय क्या है, मैं कहूँगा मेरा नाम ये है, मैं फलाना यहाँ से हूँ, मेरी शिक्षा ये है, अब तक कहीं काम किया नहीं किया, यहाँ क्यों आए हो, जॉब के लिए। अच्छा, वो आपको धीरे धीरे 3 दिन में समझ में आएगी ट्रेनिंग में, आप यहाँ जॉब के लिए क्यों आए, ठीक है। अब फिर हमारी ली जाएगी क्लास ली जाएगी। क्लास में ये समझाया जाएगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी कौन कौन करता है यहाँ, क्या आप सरकारी नौकरी लग सकते हैं, कितने लोगों को विश्वास है कि सरकारी नौकरी लग सकते हैं। फिर एक वो फार्मूला समझाएंगे, एक फेक फार्मूला समझाएंगे कि आप सरकारी नौकरी में नौकरी लग ही नहीं सकते। यह समझाया जाएगा कि आप सरकारी नौकरी में सरकारी नौकरी कर ही नहीं सकते, आप बिजनेस, आप नौकरी करेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, आप कभी भी ऐसे वाले नहीं बन सकते। दूसरी चीज समझा दी। तीसरी चीज समझाएंगे, अगर आप बिजनेस करेंगे तो आप 5 से 7 महीनों में अमीर हो जाएंगे, 5 से 7 महीनों में अपने सपने पूरे कर पाएंगे, 5 से 7 महीनों के अंदर अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर पाएंगे। ये कंप्लीट हो गई पहली क्लास में, यह समझाया गया। फिर जो कंपनी की प्रोफाइल है वो याद कराई जाएगी, रटाई जाएगी, एकदम शानदार तरीके से रटाई जाएगी। हमारी कंपनी का नाम ERCMPL है, हम यहाँ उदयपुर में एक ब्रांच है, इसका हेड ऑफिस है वो जो जयपुर में है। फिर फला ओनर का नाम ये वो ECR, पैन कार्ड नंबर, RC नंबर, ये रटा देंगे, आपको रटा देंगे। पहले दिन आपका दिन कंप्लीट हो जाएगा ऐसे धीरे धीरे। लड़कियां आके पूछेगी आपको कैसा लग रहा है, आप अपनी मर्जी से बैठे हैं, किसी का कोई दबाव तो नहीं, आपने नाश्ता किया, आपने खाना खाया, और कोई दिक्कत, पानी पीना है पानी पी सकते हैं, आप जा सकते हैं, कोई ये कहा जाएगा। और एक तरीके से आपको घोलने की कोशिश की जाएगी लड़कियों के द्वारा। लड़कियां आएगी, हंसते हंसते आपसे बात करेगी, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो, मैं भी वहीं से हूँ, मैंने भी 3 महीने से कमा रही हूँ, मेरे पर मंथ 30,000 रुपये आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि मैं शादी भी नहीं की है, मैं यहाँ से अपने पैसों से शादी करूंगी। क्योंकि आदमी क्या करेगा, आदमी तो सिर्फ अपनी हवस पूरी करेगा। ये मुझे वही क्या किसी लड़की ने मुझे कहा था, मैं अब मुझे याद है, आदमी तो सिर्फ अपनी हवस पूरी करेगा। फिर मैंने उससे बहस नहीं की, मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो, बच्ची है अभी। सेकंड डे को मुझे बात करनी थी किसी मेरे दोस्त से, तो बात करने के लिए मैं बाहर चला गया, तो वो पकड़ के ले आया कि भाई आप बाहर नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी है, आप मेरी जिम्मेदारी पे हो, आपको पुलिस वाला ले जाएगा, आपको कोई मार देगा, ऐसी बातें वो कर रहा है जो महीने के 1.5 लाख कमा रहा है बराबर। फिर तीसरा दिन शुरू हुआ, तीसरे दिन खाना ही नहीं दिया गया, दूसरे दिन खाना नहीं दिया गया, कहा कि गैस खत्म हो गया, सब्जी तो बन गई लेकिन गैस खत्म हो गया। ठीक है भाई साहब, खाना नहीं दिया गया, बराबर है, स्वीकार कर लिया हमने, खाना नहीं मिलेगा। उसने कहा कि आओ चलो बाहर से नाश्ता पानी करवा देता हूँ आपका। बाहर को ले गया किसी पोहे की दुकान पे, हमने पोहे खाए 10-20 रुपए के, और नाश्ता किया, चाय पी, ये देखो आप। फिर पोहे मैं और आगे आ गया, और पोहे को पास मेरा एक फ्रेंड रहा, उसने पूछा कि ये फर्जी है, दुकान वाला भी बोला कि ये फर्जी है। फिर पैदल चलते चलते 1.5 किलोमीटर वहां गए, धूल और मिट्टी में। फिर तीसरे दिन की क्लास शुरू। तीसरे दिन ये बताया गया, सुपर, एक्सीलेंट और सुपीरियर ये परचेज करने हैं आपको। सुपर, एक्सीलेंट और प्रीमियम ये आपको परचेज करने हैं, और 3 मार्क्यूब, ड्यूक और अर्च ड्यूक ये आपको हासिल करने हैं, ये आपको कहा जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना, 3 बंदे
जोड़ने, और बंदे नहीं जोड़ने, बंदों का नाम चेंज हो गया है यहाँ इस कंपनी में, बंदों का नाम चेंज हो गया है। 3 पार्टनर जोड़ने हैं और जो डिज्ली ब्रांड है उसका प्रमोशन करना है। पहले तो आपको खुद को परचेज करना है जो कि आपको पहनने के लिए कपड़े दिए जाएंगे, और फिर उनकी मार्केटिंग आपको करनी है। आपको पता है ना, परचेज जब आप पेट में होते हो तब से परचेज शुरू होता है, और आप मर जाते हो उसके बाद भी परचेज जारी रहता है। अब मरते ही आपको तुरंत आपके कफन को परचेज करना पड़ता है, आप हरिद्वार जाते हो, आप यह करते हो, आप उसके बाद श्राद्ध में भी परचेज करते हैं। इस तरीके से समझाया जाएगा कि मतलब दुनिया के महामूर्ख आप ही है, अगर आप वहां समझ रहे हैं ऐसी चीजों को, अगर आप मान रहे हैं तो दुनिया के सबसे महामूर्ख मैं आपको मानता हूं। तो समझे जिनका ठीक है, उनको छोड़ दो, वो आ जाएंगे अपने आप, उनको ज्यादा समझाने की बहस करने की जरूरत नहीं है। फिर सुपर जो होती है उसकी 8,500 10,000 के आसपास सुपर की रैंक होती है जो खरीदनी होती है, खरीदने का मतलब परचेज करना होता है। और फिर जो लाइसेंस दिया जाएगा उस लाइसेंस से आपको कपड़े बेचने हैं। कपड़े ऑनलाइन आप फेसबुक से बेचो, व्हाट्सएप पे बेचो, इंस्टाग्राम पे बेचो, ट्विटर पे बेचो, कहीं भी बेचो, कपड़े आपको बेचने हैं, तो तभी उनका आपको परसेंट मिलेगा। सेकंड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट लेवल सबके निकलेंगे उसी के जो यहाँ खड़ा रहेगा, निकलेंगे लेवल उसी के निकलेंगे जो वहाँ ECR-MPL में खड़ा रहेगा। उसके बाद और उसकी रेट होती है 22,000 23,000 के समथिंग, जो कि आपको परचेज करनी होती है, ठीक है। फिर आती है सुपीरियम लेवल, वो होती है अराउंड 59,000 के आसपास, जिसमें आपको कपड़े दिए जाएंगे, जिसमें आपको कुछ चीजें दी जाएगी, स्मार्टफोन दिया जाएगा 15,000 वाला एंड्रॉयड 2 GB रैम वाला है, एक जमाने में आता था वो फोन आपको दिया जाएगा। और फिर आपको तीसरे दिन की क्लास लेगा आपको कोई मार्क्यूज, यस द लेवल इज नेम मार्क्यूब। तो मार्क्यूब आएगा और आपको 2 घंटे तक थाईलैंड घुमाएगा, दुबई घुमाएगा, बिना कपड़ों शॉर्ट कपड़ों में लड़कियां घुमाएगा, मतलब कुछ भी। हाँ, माना कि थाईलैंड एक अच्छी जगह है, लेकिन थाईलैंड की मार्केटिंग जो आपने की है ना, वो 3rd क्लास है एकदम, उसको मैं मानता ही नहीं। फिर आपको कहा जाएगा कि ये प्रूफ है, ये 15 लाख है मेरी, ये तो मेरे सेविंग खाता है भाई। जो मार्क्यूज होगा वो आपको बताएगा कि ये तो मेरे सेविंग पैसे हैं, पिछले 3 साल से मैं इतने पैसे कमा रहा हूं। फिर वो गूगल पे के अंदर ले जाएगा और वहां पे आपको खाता चेक कराएगा, वहां उसका सर्वर डाउन आएगा, बोला कि मेरे इस दूसरे खाते में है 2 लाख रुपए, ठीक है, ये भी ठीक है। उदयपुर का मैंने कोई रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा जिसपे मैंने खाना नहीं किया। 500 से 700 उसने रेट बताई, 500 से 700 रुपए तो मैं खाना का खाता हूँ शाम को। महीने के 30,000 रुपए मैं अपनी गाड़ी में डलवाता हूँ, ठीक है। ये 1.5 लाख का फोन ले रखा है, ठीक है, ये भी ठीक है। एक बुलेट भी है मेरे पास, ये भी ठीक है। गाड़ी भी है, ये भी ठीक है। अब बताओ, जो महीने के जिसके पास 15 लाख सेविंग हो, 2 लाख अदर दूसरे खाते में हो, उसके पास 30-40 लाख की गाड़ी हो, एक बुलेट हो 1.5-2 लाख की, 3 लाख की, वो दिन के 500 से 700 रुपए का खाना खा रहा है। भाई 500 से 700 रुपए ज्यादा होते हैं क्या? मुझे तो नहीं पता ज्यादा होते हैं, मैं तो नहीं मानता कि 500 से 700 ज्यादा होते हैं। भाई साहब ढाबे पे खाना खा लेते हैं एक आदमी 500 से 700 का, कहाँ जी रहे हो? और थोड़ा आप रेट बढ़ाओ यार, जब 15 लाख कमा रहे हो तो ये कहो कि 1.5-2 लाख का तो मैं खाना खाता हूँ। जो गांव से बच्चे उठ के आए हो, कम से कम उनको स्क्रिप्ट तो अच्छी तैयार करो यार, स्क्रिप्ट तो अच्छी बनाओ, क्योंकि थोड़े तो नहीं मानने को आए, बच्चों के ब्रेन वॉश हो जाए उनका। फिर वो 2-3 घंटे क्लास लेगा, आपको एक आ जाएगा कि थाईलैंड की पिक्चर्स दिखाएगा, अपने माता और पिता को दिखाएगा कि मैं दुनिया का सबसे जो खूबसूरत सपना होता है वो होता है कि अपने माता पिता के हाथ से ECR का लोगो पहनना है यहाँ पे। ठीक है भाई साहब, ठीक है, समझ गया आपकी बात, मान गया, आई एग्री। तो ये कहानी मतलब आपको अलग ही दुनिया में लेके जाएगा, वो अलग ही दुनिया में, अलग ही दुनिया में, भयंकर दुनिया में। एक बच्ची है, इतनी 18-19 साल की बच्ची है, बहन है, वो प्री मार्क्यूब बन चुकी है। प्री मार्क्यूब जब बनते हैं तो आती है, वो सीढ़ियों से चलती है, मतलब उससे ज्यादा उम्र के उसके पैर छू रहे हैं, ठीक है, पैर भी छू रहे हैं, आ रही है वो
हर एक सीढ़ी पे उसको माला पहनाई जा रही है जैसे कि भारत का गोल्ड मेडल लेके आई हो। ये भी ठीक है, तालियां पे तालियां बजा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, पैर वो छू रही है, उसके पैर छू रहे हैं, आ गई है, भाषण देगी, लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उसी के जो यहाँ खड़ा रहेगा। और इंटरव्यू वही लेगा जो छपरी है, जिसने फोटो डाल रखी है, कुछ फोटो डाल रखी है, वो 700 रुपये वाले कमरे में फोटो डाल रखी है, अपने सिक्स पैक दिखा रहा है, इंग्लिश में लिख रहा है, और वो बायो में ये लिख रहा है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। मतलब जो दुनिया में और बिजनेसमैन है वो बेवकूफ है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। यहाँ तक किसी का कोई डाउट? नो सर। आपके जो भी मन में आ रहा है आप पूछ सकते हैं। 3 दिन की क्लास कंप्लीट होने के बाद आपका चौथे दिन रहेगा आपका अप्रूवल। जो छपरी सा लड़का है जिसके 150 रुपए के शर्ट है और 250 रुपए की पैंट है और 400 रुपए के जूते हैं, वो आपसे क्वेश्चन करेगा। और कॉन्फिडेंस, हाई लेवल का कॉन्फिडेंस, मतलब ये अंबानी और अडानी तो ये तो कुछ भी नहीं है इनका कॉन्फिडेंस। तो नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री जी का कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है, लेकिन इनका रहेगा उससे भी हाई क्लास। जो छपरी पूछेगा कि कौन सा परचेज करेंगे आप, सुपर के क्या रेट्स हैं, एक्सेलेंट की क्या रेट है, सुप्रीम की क्या रेट है, फिर वो और क्वेश्चन करेगा, मतलब हाई लेवल की बकचोदी करेगा वो। फिर वो करेगा फेल या पास। जो उनके अंडर में आ गया, जो कम बुद्धिमान है, जो कम समझदार है, वो उनके बस में आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जो बच्चा है उसको ये डर, अभी गाँव से निकला है, घर वालों को बेवकूफ बना के कैसे ही पैसे निकला लिए, पैसे मतलब इमोशनल अत्याचार करके, कैसे ही इमोशनल ब्लैकमेल करके, कैसे भी कोई किसी रिश्तेदार के यहाँ ले आया, कोई किसी ब्याज पे ले आया, कोई पापा से ले आया, कोई मम्मी के गहने बेच के ले आया। स्क्रिप्ट ऐसी ही तैयार होती है भाई साहब, सारी स्क्रिप्ट वही मिलती है आपको। बॉलीवुड तो कुछ भी नहीं है, असली कहानियां तो वहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में होती है, ECR MPL में आपको मिलेगी देखने के लिए। आपको इंटरव्यू से पहले, जो एक छपरी इंटरव्यू लेगा वो उससे पहले हर एक स्टेज पर लड़कियां कहेगी आपको आके कि आप ज्वाइन कर लो, मैं आपका साथ दूंगी, हम दोनों साथ मिलके काम करेंगे बढ़िया, और आपका 15 दिन में लेवल पार हो जाएंगे, अपन लेवल निकल जाएंगे अपने। तो फिर एक लौंडा आएगा और ये कहेगा कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू तो मेरे उसी साइड का है, तो तू कॉन्फिडेंस से जवाब देना, इंटरव्यू में पास हो जाएगा, हम दोनों साथ मिलकर लेवल पार करेंगे। ठीक है, ये भी डन। फिर उसने मेरे को कर दिया फेल। फेल की जो स्लिप है वो कुछ इस तरह से, ये देखो। फेल होने के बाद जो लड़कियां, एक दो लड़कियां जो अपनी वो लिंक भेजी थी, एक फॉर्म फिल करा था वो लड़कियां, और वो जो फॉर्म फिल हो रहा था उसमें ये लिखा था कि ये साइट गूगल के द्वारा अप्रूवल नहीं है, उसकी गूगल इसकी मान्यता नहीं देता। तुरंत में फेल होके पानी पी के वहां जाके नीचे आया, और नीचे आते ही मैंने वो कागज की एक एप्लीकेशन लिखना है, मैंने कहा चलो ठीक है एप्लीकेशन लिखते थे। मैंने कहा लिखना क्या है, उसका पता नहीं, हम बताएंगे। मैं वापस आ गया, मैंने एक लड़की से पूछा कि क्या क्या मामला क्या है, वो मेरे ही साइड की थी, मेरे ही गांव की, मेरे ही गांव के आसपास की। मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा उसका। उस लड़की से मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए। वो बोले कि मैं इनके कपड़े देख के, पोस्ट देख के, मेरी फ्रेंड थी, मैं उसको देख के आकर्षित हो गई, अट्रैक्ट हो गई और मैं आ गई। मैंने कहा नहीं होना था। उसने भी कहा कि हाँ मुझे नहीं होना था, वहां मुझे नहीं होना था। मतलब हर आदमी वहां फंस के पीड़ित है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी का एक लड़कियों का शोषण हो रहा है। एक तरीके से देखे ना, हम सही तरीके से देखे, शोषण उसका होता है जो कि ये उसके पास कम होती है, या कमजोर होता है, गरीब होता है, मजलूम होता है, उसके परिवार फैमिली में कंडीशन ठीक नहीं होती। दूसरी बात, यहाँ वहाँ ये भी कहा जाता है कि हम यहाँ भीड़ को नहीं लेते। अगर हमें भीड़ को लेना होता तो हम इंटरव्यू नहीं लेते, हम फेल क्यों करते लड़कों को। भाई ये जो आप चालसाजी कर रहे हो ये सबको समझ में आती है, लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है। वो गया जमाना, गया वो जमाना। अब तो भाई साहब 21वीं सदी चल रही है। अब अगर 21वीं सदी में आप नेटवर्क मार्केटिंग में फंस रहे हो ना, तो दुनिया का पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी आपसे कोई ज्यादा नहीं होगा। तो लड़कियों से भी मैंने कोशिश करी बात करने की, भाई सच बताओ क्या है। लड़के से मैंने बात करी, सच बताओ क्या है, लेकिन कोई बताने को राजी नहीं है। वहां पे नहीं बताएंगे क्योंकि उनको लगता है कि जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट करे हैं, जो परचेज करे हैं, और 25 लाइसेंस खरीदे हैं, सिक्योरिटी खरीदी है, सिस्टम खरीदी है, और ब्रांड कपड़े खरीदे हैं, डिजली के ब्रांड खरीदे हैं, वो पैसे तो कम से कम वसूल हो, फिर जाएं हम अपने जगह पे। जो ठग गए वो ठीक है,
लेकिन फंसे हुए हैं बेचारे लोग, बता ही नहीं पा रहे हैं, सच पता नहीं, लेकिन आंखें और चेहरा कभी झूठ बोलता नहीं है, वो सच्चाई नजर आ जाती है। फिर मैं फेल हुआ और मेरे जो फ्रेंड थे वो मुझे पीजी में ले आए, और पीजी से मैं उनको बाहर कह के मैं अपना सारा कुछ लेके बैग एक लेके मैं निकल गया उदयपुर। उदयपुर में निकला, पिछोला घूमा, क्योंकि मुझे थोड़ा दुख था, क्योंकि मेरे 3,000 रुपये और मेरे 4 दिन ऐसे फालतू बर्बाद हो गए, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के बर्बाद हो, और इससे बचे थोड़ा और इसके खिलाफ आवाज उठाएं, बंद करें ये सिस्टम। क्योंकि बच्चे आते हैं बड़ी उम्मीद और आशा से आते हैं, 3,000 रुपये, 23,000 रुपये और 60,000 रुपये लगाते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ। तो यार किसी को मत फंसाओ, बच्चे अभी जवान हो रहे हैं, बच्चे अपनी रोजगार की तलाश में वहां आते हैं, उम्मीद करके आते हैं, और वहां आप उसको बिजनेस सिखा रहे हैं। मत सिखाओ यार ऐसा कुछ बिजनेस। जो गरीब है उसको गरीब रहने दो, आप इतना कष्ट मत करो कि वो अमीर हो जाए, मत करो भाई, कष्ट मत करो। वो अपने आप अमीर हो जाएगी, उसकी एक पीढ़ी नहीं होगी तो दूसरी पीढ़ी हो जाएगी, दूसरी पीढ़ी नहीं होगी तो तीसरी पीढ़ी हो जाएगी, लेकिन वो अपने आप रास्ता खोज लेगा। आपको किसी को अमीर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। अगर आपने उनके लिए कोई अमीर बनाने की कला खोज ली है तो आपने उनको कमजोर कर दिया गया है, आपने उनका शोषण कर लिया है। फिर जो बच्चे गांव से निकल के आते हैं वो अपने माँ बाप को क्या जवाब देते हैं? जो शाम को कॉल आता है कि बेटा कैसा है काम, वो सोचता है, वो जवाब ही नहीं दे पाता कि क्या क्या कहे, तो फिर वो झूठ में कहता है कि हाँ बढ़िया है काम, कपड़ों का काम है, कपड़े बेचने हैं, गारमेंट्स का काम है, एसेसरीज का काम है, कॉस्मेटिक का काम है। फिर सेकंड डे फोन आता है कि बेटा कैसा रहा दिन, वो कहता है कि ठीक है, मैं ठीक हूँ, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है काम। उसको नहीं पता है कि उसके 3,000 रुपये डूब चुके हैं, उसके पास अब यहाँ से निकलने के भी पैसे नहीं है, घर जाने के भी पैसे नहीं है। तीसरे दिन फिर फोन आता है कि बेटा कैसा चल रहा है काम, गारमेंट्स कैसा चल रहा है कपड़ों का। ठीक है, वो दिला से देते हैं, समझ में नहीं आती उनके, गाँव से निकले बच्चे हैं, माँ बाप के इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं। और जब कुछ हो नहीं पाता, पे फाइल तो ओबियसली होना ही है, पास होना है, ठीक है, पैसे नहीं कर पाते, कुछ लोग होते हैं जॉब के लिए वहां गए, पैसे कहाँ से ले, पैसे होते तो वो तुम्हारे पास चल के थोड़ी आते इतनी दूर, इतना कोई बेवकूफ थोड़ी है जिसके पास पैसा है और वहां यहाँ तक चल के आ जाए। और 3 पार्टनरों को जोड़ ले, और फिर 3 पार्टनरों को जोड़ लेगा, फिर काम करेगा, तब उसके पैसे वापस आ जाएंगे, मतलब उसी के पैसे उसी को दे रहे हैं, और सैलरी को नाम दे दिया जाता है इनकम, ये तो आपके ही पैसे हैं, आएंगे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉड करना बंद करो, और इस वीडियो को शेयर करो, आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को। धन्यवाद आप सबका। मेरा सेकंड चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब करो जाके, और प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियोस देखो, मेरे ट्रैवल कंटेंट बनाता हूँ मैं। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ चीज़ें मिसिंग रह गई है जो कि मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।